माता जी जो हैं प्रभु जी की धर्म पत्नी हैं, हिज ग्रेस रामराज जी प्रभु जी की, और माता जी विवेक विहार में ग्रुप चलाती हैं। हरे कृष्णा। तो मुझ में कुछ योग्यता तो नहीं है, लेकिन फिर प्रयास करती हूँ थोड़ा। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण स्वामी दी नाम में प्रभु पादे से साहित्य प्रकाश व्यक्ति ऋचा प्रचार कृपा साधु पदाय देना। तो मेरे परम पूजनीय श्री गुरुदेव, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि दंड प्रणाम। हे गुरुदेव, आपके आविर्भाव दिवस में जैसे कि अभी आने ही वाला है, तो उस पर जैसे मैंने कुछ उनके बारे में लिखा, और जैसे आज भी हम एक तरह से उनका आविर्भाव दिवस ही मना रहे हैं, उनका गुणगान करके, है ना। तो जब गुणगान करें वही आविर्भाव दिवस है गुरु महाराज का। तो मैं आपका गुणगान करने के लिए मेरे पास कोई भी एक योग्यता जैसे कहते हैं शब्द नहीं है मेरे पास उनके लिए, लेकिन फिर भी मैंने प्रयास किया कि हे गुरुदेव, आपने हमें नया जीवन दिया, इस माया संसार से निकाल कर हमें प्रकाश की ओर अग्रसर किया। हे गुरुदेव, माला जा कृष्ण सेवा दे हमें जीवन जीने का उद्देश्य दिया। हे गुरुदेव, आपकी शुद्धता और प्रचार के बारे में जितना गुणगान किया जाए उतना कम है। तो सब जानते ही हैं कि अंत समय तक गुरु महाराज ने कितना प्रचार किया। उनको देख कर के हमारे अंदर उत्साह आया। हमें लगा था जब गुरुदेव चले जाएंगे तो हमारा जो है उत्साह कम हो जाएगा, लेकिन उनका इतना गुणगान सुन के, इतना गुणगान सुन कर के लगा, गुणगान सुन कर के मतलब गुरु महाराज जो हम शायद इतना महान नहीं समझते थे, लेकिन उनका गुणगान सुनने के बाद इतने महान कि मैंने कहा कि हम जान ही नहीं पाए अपने गुरु महाराज को। सुनिए, आप सब लोगों ने भी गुणगान सुना होगा, कितने दिन तक खत्म ही नहीं हुआ, महीने तो गुणगान ही खत्म नहीं हुआ और अभी भी हो रहा है उनका गुणगान। तो लग रहा है कि गुरु महाराज जो है हमारे कितने महान थे। उन्होंने अपने प्रचार के माध्यम से हमें क्या क्या हमें सिखाया। गुणगान उन्नत भक्तों के लिए मुख से सुनती हूँ तो एक उत्साह ऐसा जागृत हो जाता है कि जिन्हें एक उद्देश्य मिल गया, जैसे हमें भी क्या है, एक उद्देश्य मिल गया, दोबारा से हमें जीने का उद्देश्य मिल गया कि जो उन्होंने प्रचार किया वो हमें भी करना है। हमें बैठना नहीं है, हमें उससे ज़्यादा करना है गुरु महाराज को देख करके, है ना। तो खूब प्रचार करो, बुक्स का वितरण करो। आपने अंत समय तक अपने शरीर को आराम नहीं दिया, देश विदेश दिन रात प्रचार कार्य में लगे रहे। हे गुरुदेव, मुझे भी आशीर्वाद दीजिए कि मैं भी आपकी और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कुछ कर सकूं। तो हम सब जो भी हैं प्रयास कर रहे हैं, किसकी वजह से? गुरु गौरांग की। हम में कोई योग्यता नहीं है। जिस दिन हमें ये लगे कि हम कुछ कर रहे हैं, नहीं, ये सब कुछ जो है हमें जो बल आ रहा है वो गुरु गौरांगा की वजह से रहा है। हे गुरुदेव, जब भी मैं मंगल आरती में जाती हूँ तो मेरी आंखें, जब भी मैं जाती थी, ये मैं अपना बता रही हूँ, जब भी मैं मंगल आरती में जाती थी तो क्या देखती थी? गुरु महाराज को आंखें ढूंढ रही होती थी कि गुरु महाराज के चरण के दर्शन हो जाए। तो मैं हमेशा उनके मंगल आरती में दर्शन देखती थी। तो अब वो नहीं मिलते तो थोड़ा सा रोना आता है कि गुरु महाराज के दर्शन नहीं हो रहे। तो ये हम बहुत महसूस कर रहे हैं इस बात को। आपने हमें प्रेरणा दी, बार बार जाप अच्छे से करो। जब भी, क्योंकि हमारी मॉर्निंग में क्लास होती थी तो मॉर्निंग में क्लास में हम गुरु महाराज का कोट जरूर पढ़ते थे, प्रभुपाद जी का कोट, गुरु महाराज का कोट। तो हमेशा गुरु महाराज कहते थे जप अच्छा करो, जप अच्छा करो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो और प्रचार करो, प्रचार करो। तो गुरु महाराज हमेशा हमें जो है ना इससे गाइड करा करते थे। तो सुबह क्या है, सुबह जो हमारी माताएं कहती, माता जी गुरु महाराज का प्रभुपाद जी कोट पढ़ के ना हमारे अंदर दोबारा से उत्साह आ जाता है। तो आपने कितने मंदिर, कितने भक्त बनाए, आपका गुणगान करना मेरे पास शब्द नहीं है उनके लिए, जो बोलना चाहती हूँ वो शब्द नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा उनके लिए लिखा। अब जो है मेरा जीवन का जो अनुभव रहा, वैसे बस ज़्यादा नहीं रहा, क्योंकि मैं ज़्यादा उनके आगे नहीं जाती थी गुरु महाराज के, क्योंकि डर लगता था कि हम उनके आगे का पालन अगर नहीं कर पाए तो हमें क्या होगा, अपराध लग जाएगा। तो फिर भी थोड़ा सा उनके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहती हूँ। वैसे तो प्रभु जी ने बता दिया, मेरे प्रभु जी जो हैं उन्हें ज़्यादातर जो सेम अनुभव उनका रहा वो मेरा ही रहा, वो भी अनुभव कि जिस तरीके से, जैसे मेरा फर्स्ट बेबी मेरी डॉटर थी, उसके बाद सेकंड बेबी जो हुआ तो मैंने उनसे पूछा कि मैं सेकंड बेबी करना चाहती हूँ तो मेरी भक्ति तो नहीं करेगी कहीं? तो उन्होंने कहा नहीं, उसको भक्त बनाना, उसको भक्त बनाना। तो जब मेरे बेबी हुआ तो हमने क्या करा कि वैसे तो गुरु महाराज क्या होते हैं, बाहर कहीं ना कहीं होते थे, इंडिया से बाहर होते थे, लेकिन चांस की बात है कि देखिए गुरु महाराज जो है जब मेरे बेबी हुआ तो वो यहीं पे थे, इंडिया में थे। और प्रभु जी वहाँ जाकर जो है उन्होंने बोला कि अपना कोई वस्त्र दे दो, ताकि जैसे ही वो होगा ना तो हम उसे उस वस्त्र में लपेट लेंगे, ताकि आपके सारे गुण जो है ना उसमें आ जाए। तो वो देखिए उसका इतना सौभाग्य है कि उसने वो जो है उनका कुर्ता जो मैंने आता संभाल के रखा हुआ है वो हमने उसको पहनाया इस तरीके से, उसको लपेटा अच्छे से। तो जैसे प्रभु जी ने यही वाली बात भी बताई कि हमें लगता था जैसे गुरु महाराज की, जैसे देखने में लगता था जैसे गुरु महाराज की तबीयत थोड़ी ख़राब रहती है और जब हम उनसे मिलने जाएंगे तो शायद हमें पहचान नहीं पाएंगे गुरु महाराज। तो जैसे वो मंदिर से जब बाहर वॉक करते हुए जा रहे थे तो हम गाड़ी में थे, तो एकदम से हमने देखा गुरु महाराज। तो एकदम से हम लोग क्या करा, जल्दी से उतरे गाड़ी से और उतर के हमने कहा चलो प्रणाम करते गुरु महाराज से, है ना। जैसे ही हमने प्रणाम किया वैसे ही गुरु महाराज पहचान गए, अच्छा तुम रामराज दास, तुम आत्मा विद्या देवी दासी। मैंने कहा गुरु महाराज पहचान गए। हमें लगता है, हमारी सोच ऐसी है ना, हम सोचते हैं कि जब गुरु महाराज की तबीयत खराब है वो पहचान पाएंगे नहीं पहचानेंगे, लेकिन गुरु महाराज पहचान लेते हैं। तो इस तरीके से गुरु महाराज, कई बार मैंने गुरु महाराज को नोटिस करा, ऐसे सपने में भी आए हुआ गुरु महाराज, तो मैंने सपने में देखा गुरु महाराज ना बहुत बीमार हैं
और मैं उनके दर्शन करके मैं जब जाने लगी ना, तो मैं थोड़ा आगे बढ़ी, थोड़ा सा आगे बढ़ी, तो गुरु महाराज ना जैसे अपनी आंखों से मुझे कुछ कहना चाह रहे हैं। मुझे देखते रहे गुरु महाराज को कहना चाह रहे हैं, जैसे कि तुम जो है प्रचार को और आगे बढ़ाना, मैं चला जाऊं तो निराश मत होना, है ना, क्योंकि मंदिर में जो तुम्हारे शिक्षा गुरु है ना, तुम उनके संग में रहना और प्रचार को करना। तो मेरे में ये योग्यता नहीं है, मैं अपने आप को मूर्ख समझती हूँ बिल्कुल, लेकिन बस अपने गुरुओं से आशीर्वाद चाहती हूँ कि जो भी थोड़ा बहुत जो भी हमें आता है उनका सुन करके ज्ञान आता है, वही थोड़ा बहुत हम लोग, प्रभुपाद जी की कहा गया ना कि ज्ञानी नहीं बनना, प्रभुपाद जी ने बुक्स में जो लिखा है बस वही बताना है दूसरों को, तो बस वही प्रयास करती हूँ थोड़ा सा बताने का, बाकी कोई योग्यता नहीं है मेरे पास। ठीक है, थैंक यू। प्रभु जी का भी धन्यवाद, प्रभु जी ने हमें मौका दिया।